दोस्तों स्वागत है आप सबका देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये है रेनॉल्ट की डस्टर पेट्रोल वर्जन है, 2013-14 की मॉडल है। इसमें एक अजीब प्रॉब्लम आया है। इसका जो आरपीएम है आप देखो, यहाँ क्लस्टर में बहुत ही फ्लक्चुएट होता है और गाड़ी चलाते समय 20-30 स्पीड के ऊपर नहीं जाती है। बहुत ही मिसफायर करने जैसा फीलिंग होता है और चेक इंजन लाइट जलती है और उसके साथ में एक कॉइल की लाइट भी जलती है। कस्टमर का कहना है कि इसमें 2 इग्निशन कॉइल चेंज कर दिए हैं, नए डाले हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। स्पार्क प्लग तो चारों बदल दिए हैं, नए हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये सब काम किसी और गैरेज में हुआ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए अभी गाड़ी मेरे पास लाई है। तो आप यहाँ देखो आरपीएम मीटर में, आरपीएम मीटर थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है, 1000 के ऊपर है और ऊपर नीचे होता ही रहता है। अभी स्कैन करके देखते हैं स्कैनर में क्या डीटीसी शो करता है और सभी लाइव डाटा में भी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। इंजन ऑफ करता हूँ और चाबी को ऑन पोजीशन पे रखता हूँ गाड़ी स्कैन करने के लिए। ये डस्टर का PH2 इंजन है। ओके करते हैं, सिस्टम सिलेक्शन और इंजेक्शन में जाते हैं। और यहाँ एक फॉल्ट कोड स्टोर्ड है, DF1074 इनकंसिस्टेंट टोटल वाल्व पोजीशन, इनकोहेरेंस बिटवीन टोटल पोजीशन एंड कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि टोटल पोजीशन में एक सेंसर होता है टोटल बॉडी में, वो सेंसर ECM को सिग्नल देता है कि टोटल में जो बटरफ्लाई स्विच होता है उसका पोजीशन कितना है, वो कितना खुल चुका है। ECM में इसके टोटल पोजीशन के फाइल्स रहते हैं जिसको कहते हैं मैपिंग फाइल्स। जब आप एक्सीलेटर पेडल दबाते हैं उतना ही बटरफ्लाई स्विच यानी कि टोटल वाल्व खुलना चाहिए। अगर ये वाल्व बराबर खुलता नहीं और इसमें कुछ डिफरेंस ECM को लगा तो एक कोड जनरेट होगा, DF1074। अभी थोड़ा लाइव डाटा चेक करते हैं। लाइव डाटा में टोटल पोजीशन का पोजीशन क्या दिखाता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है कि नहीं, ये चेक करेंगे हम लाइव डाटा में। यहाँ स्टार्टिंग में टोटल वाल्व सेफ मोड वैल्यू प्रोग्राम्ड 18% दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका टोटल वाल्व या टोटल पोजीशन सेंसर ख़राब होने के बाद ये सेफ मोड में चला जाएगा तो 18% ही वाल्व खुलेगा और आपकी गाड़ी की स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। यही प्रॉब्लम इस गाड़ी में हुआ है। इधर सभी टोटल बॉडी का ही वैल्यू दिखा रहा है। टोटल पोजीशन मेजर ट्रैक 1 13% दिखा रहा है। एक्सीलेटर दबाने से वैल्यू चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या है। और यहाँ नीचे एक मोटराइज टोटल पोजीशन रेफरेंस 13% दिखा रहा है। इसमें कुछ तो डिफरेंस हो रहा है लगता है मुझे। एब्सोल्यूट टोटल पोजीशन 17.3%। थोड़ा एक्सीलेटर दबा के देखते हैं, चेंज हो रहा है। एक्सीलेटर दबाने से 78 तक गया, पूरा नहीं दबाया मैंने। ये तो वेरिएशन एकदम झटके से हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, जैसे भी हो, मैं टोटल बॉडी खोलने से पहला एक चक्कर लगा के आता हूँ क्योंकि चेक इंजन लाइट और कॉइल लाइट अभी तक जली नहीं है, कस्टमर ने जैसा कंप्लेन बताया था वैसा। और यहाँ देखो, मैं एक चक्कर लगा के आया तो एक कॉइल लाइट और चेक इंजन लाइट भी आ गई, तो कस्टमर का कंप्लेन कंफर्म हो गया। अभी और एक बार स्कैन करके देखते हैं क्या कोड जनरेट हुए हैं। कुछ और अलग कोड तो जनरेट नहीं हुआ है, वो देखेंगे हम।
और यहाँ पहले के साथ साथ में और भी एक कोड जनरेट हुआ है DF079, टोटल बॉडी का ही है, मोटराइज टोटल यूनिट कंट्रोल वैल्यू आउटसाइड टॉलरेंस। तो ये कंफर्म हो गया, टोटल बॉडी का ही फॉल्ट है। तो खोलते हैं टोटल बॉडी को। तो यहाँ देखो, 2 इग्निशन कॉयल कस्टमर ने बोला था कि नए डाले हैं, तो उसका सही है, 2 इग्निशन कॉयल नए हैं इधर, और टोटल बॉडी इधर है पीछे। और यहाँ टोटल बॉडी को निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक मोटराइज टोटल बॉडी है, इसमें केबल नहीं होता है। तो देखते हैं, खोल के इसको साफ़ करने की भी कोशिश करते हैं। ये टोटल बॉडी के अंदर कॉयल है। ये कॉयल में जब करंट आएगा तो इसका साइड में का मोटर स्लोली घूमेगा और बटरफ्लाई स्विच को ओपन करेगा। इस मोटर में अंदर 2 सेंसर्स है। सेंसर यानी 2 पोटेंशियोमीटर रहेंगे अंदर, जो बटरफ्लाई स्विच के साथ साथ घूमते हैं। वही 2 पोटेंशियोमीटर टोटल पोजीशन बताने का काम करते हैं इस EM को। और ज़्यादा सी फॉल्ट इसी पोटेंशियोमीटर में आती है, ये ख़राब हो जाते हैं टाइम के हिसाब से, यानी कि 7-8 साल के बाद ये सेंसर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये अंदर बहुत गर्म होते हैं जब इंजन में रहते हैं तब, और इसके पोटेंशियोमीटर में क्रैक्स आ जाते हैं और ये फॉल्ट डेवलप होती है। और रेनॉल्ड में पेट्रोल इंजन में टोटल बॉडी ख़राब होने का उनकी आम बात है। ये बहुत सारे ख़राब होते हैं 7-8 साल के बाद। अभी हमने ये रिपेयर किया है, वो सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं तो पूरी टोटल बॉडी बदलना पड़ेगी। इस टोटल बॉडी का कॉस्ट है 14-15 हज़ार मार्केट में। मैंने प्राइस कंफर्म कर लिया है। तो कस्टमर बोला कि पहला क्लीन करके रिपेयर करके देखो, कुछ होता है तो, नहीं तो दूसरा डालेंगे। तो अभी इसको क्लीन करने का काम हो गया। अभी गाड़ी में इंस्टॉल करके देखते हैं क्या हाल है इस टोटल बॉडी का। और यहाँ मैंने टोटल बॉडी लगा दी इंजन में, और ये कपलर है टोटल बॉडी का, इसको भी बराबर लगा दिया। अभी देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। चेक इंजन और कॉयल लाइट अभी तक है, क्योंकि मैंने स्कैनर से एक कोड क्लियर नहीं किए हैं अभी तक। RPM तो अभी स्टेबल है अपने जगह पे, 850 RPM होना चाहिए। ये अभी 850 पे ही है। स्कैनर पहला ऑन करता हूँ और जो भी DTC है उनको क्लियर कर देता हूँ पहला। ऑटोमेटिक स्कैन, और यहाँ डस्टर फेज 2, सिस्टम सिलेक्शन, इंजेक्शन, और यहाँ रीड ट्रबल कोड्स। और ये दोनों DTC अभी तक है, इनको क्लियर करते हैं पहला। क्लियर हो गए सक्सेसफुली। अभी और एक बार रीड ट्रबल कोड करके देखते हैं। और यहाँ देखो, गुड न्यूज़ है, सिस्टम नॉर्मल, नो ट्रबल कोड्स। लगता है हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। अभी थोड़ा लाइव डाटा चेक करते हैं। जो पहले वैल्यू दिखा रहे थे वो सेम ही दिखा रहा है कि चेंज हो गए, ये देखते हैं लाइव डाटा में पहला।
अभी स्टेबल है आरपीएम आइडल पे। यहाँ लाइव डेटा में हम थ्रॉटल बॉडी का तीनों वैल्यू लेते हैं। पहला मेजर थ्रॉटल पोजीशन, दूसरा थ्रॉटल पोजीशन मेजर ट्रैक 1, थ्रॉटल पोजीशन मेजर्ड ट्रैक 2। ये दोनों सेंसर का वैल्यू है। थ्रॉटल बॉडी के अंदर जो सेंसर रहते हैं पोटेंशियोमीटर, उनका वैल्यू है। अभी देखो तीनों एक दूसरे के फॉलो कर रहे हैं, मतलब तीनों एक साथ ये वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब अभी ठीक है सब कुछ। इसके लिए अभी डीसी भी नहीं आ रहा है। जब मैं एक्सेलरेशन करता हूँ तो ये तीनों एक साथ बढ़ जाते हैं, ये तीनों एक साथ बढ़ जाना ही है। इसमें कोई डिफरेंस आ गया तो वो कोड जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इधर, ये जो काम मैंने किया है अभी तो हो गया ठीक, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद वापस अगर आ गया, फिर सेम प्रॉब्लम आ गया, तो इसमें कोई और उपाय नहीं है। ये थ्रॉटल बॉडी बदल देना फाइनल है, क्योंकि रेनॉल्ट में पेट्रोल इंजन में थ्रॉटल बॉडी ख़राब होते ही होते हैं, मैंने देखा है। अभी ये तीनों वैल्यू ग्राफ में देखो, थोड़ा मैं एक्सेलरेशन करता हूँ। तो देखो ये तीनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब बराबर है। अभी सेंसर बराबर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।